मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, निकाय चुनाव 2023 इस कड़ी में लगातार हम आपको अपनी रोज की कवरिंग दिखा रहे हैं। रोज की जो रिपोर्टिंग है हमारी, पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं। और खास तौर पे अभी तक जितने भी प्रत्याशी हमने आपसे बात कराए वो विभिन्न दल के भी थे। आज हम जिस स्थान पे बैठे हुए हैं वो है सामुदायिक केंद्र कूर्मांचल नगर उत्तराखंड महापरिषद के ठीक सामने। और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरे छोटे भाई नवीन चौधरी यहाँ से इस बार निर्दलीय उगता हुआ सूरज ये पड़ता है लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड। नवीन चौधरी जी, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको सादर प्रणाम। मैं नवीन चौधरी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड सेकंड से निर्दलीय उम्मीदवार, जिसका चुनाव निशान है उगता सूरज। आप उगते वाले सूरज पर मुहर लगाकर मेरे को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अब मेरा आपसे एक बहुत मुख्य प्रश्न आता है नवीन जी, जैसे मैं आपको बहुत विगत कई वर्षों से जानता हूं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आप यहाँ के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हुए थे। आप जमीनी कार्यकर्ता भी थे। और मैं तो देख सकता हूँ कि हमारे इतने बुजुर्ग साथी जो ठीक बगल में अधिकारी जी भी बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एक स्तंभ हैं हमारे उत्तराखंड समाज के लिए। और इन्होंने भी शायद जरूर माना होगा कि भाजपा के लिए और इस पार्टी को बनाने के लिए नवीन भाई का एक अपना बड़ा अहम योगदान रहा। बावजूद उसके भी नवीन भाई, बड़ा अलग सा प्रश्न, बहुत अखरता हुआ प्रश्न मैं पूछना चाहूँ, भाजपा से क्या बात ऐसी हो गई कि भाजपा से अलग होके फिर उगते सूरज में आपने अपना ये प्रत्याशी बने और आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? जरा दर्शकों को जरूर बताइए। ये विषय इतना बड़ा विषय है। वर्तमान समय में हमारे पार्षद श्री मनोज अवस्थी थे, उनका कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने वर्तमान समय में टिकटों का जो वितरण किया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया। मेरी दावेदारी पिछली बार के पार्षद चुनाव के लिए भी थी, लेकिन मेरे को शीर्ष नेतृत्व द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। मैं उसी कारण मैंने पिछली बार भी मैंने नामांकन नहीं किया, वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हुए। लेकिन परिस्थिति इस बार इस तरीके से हुई, ये विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, ये विरोध था सिर्फ जो बाहरी प्रत्याशी हमारे वार्ड में थोपा गया है, जिसका निवास न उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसका यहाँ कोई मकान नहीं है, वो हमारे वार्ड का निवासी ही नहीं है, उसको हेलीकॉप्टर से जिस तरीके से यहाँ उतारा गया है, ये यहाँ की क्षेत्रीय जनता का घोर अपमान किया गया है। पूरे लखनऊ में जिस तरीके से पर्वतीय समाज आज हर्ष की में डूबा हुआ है कि हमारी दीदी को टिकट मिला, लेकिन यहाँ पूरे लखनऊ में सबसे अधिक पर्वतीय समाज इस कूर्मांचल नगर वार्ड में है। यहाँ पर्वतीय समाज के वोटरों की संख्या 7,200 के करीब है। मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सुबह से देखा और अभी मैं आया जब यहाँ पर, आपके भी जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ शुरू से लगे हुए थे और अभी भी हैं, जैसे हमारे कैमरा पर्सन विजय बहुत जूम करके दिखा रहे हैं, हम लोग बहुत इस समय गर्म, इस समय करीब लगभग 1-1:30 बजे का समय है। और यहाँ पर भी देखिए, आप जितने भी कार्यकर्ता नवीन जी के साथ जुड़े हैं, हमारे नवीन भैया के साथ जुड़े हैं, इनका अपने आप में अत्यंत उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्ष अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट मैंने देखा। और नवीन भाई ने भी जैसे कहा, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई बातें, अगर नवीन भाई हम इस पूरे आपके लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड की बात करें, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक सभासद के चुनाव में, जो ये निकाय चुनाव में सभासद का एक बहुत अहम रोल हो जाता है, खासतौर पे जो हमारी एक बेसिक एमिनिटीज़ हम जिसको कहते हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, लोगों के यहाँ पानी का बजबजा जाना, इसको आप किस तरह देखते हैं? और वार्ड में क्या क्या इस तरह की समस्याएं जो आप जरूर, मैं चाहूँगा आप विजय रहें और इसका निदान आप जरूर करवाएंगे? मेरा प्रयास तो यही रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ प्रचार में जा रहा हूँ, मेरे को कमियाँ जहाँ दिखी वो मैं नोट करते जा रहा हूँ। और थोड़ी बहुत कमियां तो देखिए 100% कोई नहीं दे सकता, 80% 90% देने का प्रयास हर कोई करता है, 10% फिर भी छूट जाता है। लेकिन जिस प्रकार की समस्याएं, जैसे छोटी छोटी समस्याएं, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है या
पानी लीकेज की प्रॉब्लम है। जगह जगह मैंने देखा, जहाँ जहाँ प्रचार में जा रहे हैं, कई जगह पानी की लीकेज है। लेकिन ये कमी, इसको इस समय तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन मैंने चिन्हित कर रखा है वो मकान नंबर जहाँ पर लीकेज है, उसकी फ़ोटो भी खींची है, ताकि क्या कहते हैं, मैं इसको जेई से बात करके उनके सामने ये विषय वस्तु रखूँ कि आपकी वार्ड में कर्मचारी लोग वो जल संस्थान के कर्मचारी भी निवास करते हैं, वो भी, उनका भी आना जाना उधर से इधर उधर है, देखते हुए भी वो अनदेखा करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट कोई करता नहीं है। अब जब तक पार्षद के पास अगर आप बताओगे नहीं कि यहाँ पर लीकेज है या समस्या इस तरीके की है, कुछ लोग होते हैं अनदेखा कर देते हैं, यार मोहल्ले में हम हैं, वो करेगा कंप्लेंट, वो करेगा कंप्लेंट, एक दूसरे का मुंह देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो निवेदन ये है क्षेत्र की जनता से, जागरूक रहिए। आपकी समस्या कुछ भी है, खुल के बोलने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अगर कहीं पर गलत हो रहा, अगर आप गलत देख के आप आंख पे पट्टी बांध लोगे तो वो अपने लिए नुकसान कर रहे हो। अगर आप सबके सामने लाओगे, आज की डेट में देखिए सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का पूर्वी विधानसभा का सह संयोजक भी रहा हूँ। बिल्कुल, संगठन के 4 दायित्व, लेकिन अब आप आज मेरे को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। मैं आपको पहले इसके पिछला विषय बता देता हूँ। मेरे को वर्तमान समय में 32 वर्ष हो गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल कहने में गर्व महसूस करता हूँ मैं। लेकिन मेरे साथ जिस तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है, इसको मेरे को इसकी घोर निराशा हुई है। आपको कष्ट इस बात का है कि, और स्वयंसेवक होने के नाते अनुशासन में रहना मैंने सीखा है। पार्टी ने जो जो दायित्व दिए, मैंने उसका दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ मैंने किया। लेकिन मेरे को इसका फल क्या मिला, ये सबके सामने है। क्षेत्र की जनता का इतना आक्रोश है। यहाँ पर पार्टी से विरोध नहीं था, पार्टी से विरोध अभी भी नहीं है, लेकिन विरोध सिर्फ ये है कि जो क्षेत्रीय जनता को बाहर से थोपा गया, प्रत्याशी सौंपा गया है, वो कतई स्वीकार नहीं है। हम किसी दूसरे, जिस वार्ड से वो आए हैं उस वार्ड के, जैसे इस वार्ड का कार्यकर्ता को अगर दूसरे वार्ड में टिकट दिया जाता तो वहाँ के वार्ड के कार्यकर्ता का साथ अन्याय होता। और हम लोग, संगठन की रूपरेखा जो होती है वो बहुत ही बृहद होती है। हमारी सबसे छोटी इकाई होती है बूथ अध्यक्ष की। बूथ अध्यक्ष से लेके सेक्टर संयोजक, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी कमेटी, नगर की टीम, प्रदेश की पूरा, मतलब जिले की, प्रदेश की, सब पूरी सिस्टमेटिक तरीके से प्रणाली है। लेकिन उसी प्रणाली को कुछ लोग, कुछ चंद लोग छिन्न भिन्न करने का प्रयास बीच बीच में करते रहते हैं। उसी का ये परिणाम है। आज लखनऊ महानगर में 110 वार्डों में कितने जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। मेरे लिए नवीन भैया ये तो बहुत ही गर्व का और मेरे लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा गौरव का विषय भी है, क्योंकि अधिकारी जी जैसे इतने हमारे वृहद जो वहाँ पर साथी हैं और इतने हमारे वरिष्ठ साथी आपके साथ लगा रहा है। और उन्होंने मुझे सूचित भी किया, जैसे आपकी अपनी पदयात्रा है या आपका प्रचार प्रसार है, सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे से ही शुरू हो जाता है और फिर अपने कार्यालय में आके उसकी पूरी आप अपनी रूपरेखा बनाते हैं और शाम को भी नियमित रूप से पूरे अपने आप समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह से प्रचार प्रसार और अपने जो इसमें कैसा कितना आश्वस्त हैं। इस बार इस लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड से नवीन भाई क्या कहना है आपका? जिस तरीके से मेरे को जनता का प्यार मिल रहा है, मुझे तो आशा है कि इसका निर्णय आपको 13 मई को विजय श्री के रूप में मेरे को मिलेगा। क्या बात है नवीन भाई, आपने तो बिल्कुल है। अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आप जरूर विजयी हो। हमारे भी आपके हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अनेकों बधाई। बस आज जाते जाते अंतिम प्रश्न ये, भावी रणनीति अगले 5 साल के लिए आप अगर विजयी होते हैं, और जैसे आपने कहा कि विजय पताका मैं जरूर फैलाऊंगा और फहराऊंगा भी, अगर आप विजयी होते तो भावी रणनीति इस वार्ड के प्रति लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय आप क्या करना चाहेंगे और आपकी योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा सा जो आपके दिल मन की बातें हैं हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए। जिस तरीके से इस समय मातृशक्ति मेरा साथ दे रही है, मैंने ये विचार करने से पहले ही मेरे मन में विचार था कि मेरे पार्षद बनने के बाद मेरा एक संकल्प है कि क्षेत्र की महिलाओं को जब अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर पूर्ण रूप से बन के तैयार होगा तो उनको अयोध्या दर्शन की मेरी अभिलाषा है, कि जिसको मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को मौका दिया है कि मैं सबको अयोध्या दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा।
तो चलिए हम अपना सफ़र आगे जाने का है और जाते जाते अधिकारी जी 2 शब्द आपसे जरूर, क्योंकि अगर मैं पूरे इस साक्षात्कार में आपसे कुछ बात नहीं कर पाया तो ये मेरे लिए नवीन भैया का साक्षात्कार ही अधूरा सा रहेगा। जरूर थोड़ा सा अधिकारी जी आप बताइए, इसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद पंजी मिसाल टुडे के संयोजक संपादक जो भी कुणाल पंजी का बहुत बहुत आभारी। देखिए, हमारे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड द्वितीय में हमारा क्षेत्रीय पार्षद न होकर के बाहर से किसी व्यक्ति को जबरदस्ती थोप देना, ये हमारे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और इसी वजह से जिस दिन से ये घोषणा हुई उसी दिन से हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ जनों ने और पिछले तीन पार्षदों की आम सभा में यह निर्णय हुआ कि नवीन चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के 32 साल से कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको निर्दलीय रूप में लाया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि वे अपने इस चुनाव में जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। निकाय चुनाव में प्राथमिकता यह होती है कि हमारा पार्षद हमारा क्षेत्रीय व्यक्ति ही होना चाहिए। हमारे यहाँ तमाम ऐसे कर्मठ लोग हैं। हमारे पूर्व पार्षद श्री मनोज अवस्थी का कार्य पिछले 5 वर्षों में बहुत ही सराहनीय रहा है। वो हर एक के दुख सुख में जब भी एक टेलीफोन कॉल दंड से पहुंच जाते थे, तो हमको ऐसा ही पार्षद चाहिए। वही उन्हीं के पद चिन्हों पर श्री नवीन चौधरी जी भी अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवीन चौधरी को यहाँ की क्षेत्रीय जनता भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। बहुत ही हमारे साथ कर्मठ, संघर्षशील और ऊर्जावान व्यक्ति हमारे छोटे भाई नवीन चौधरी जी। चुनाव निशान उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज जरूर याद रखिए। और नवीन भाई खुद ही अपने हाथ से, कैमरा पर्सन जरा हमारे विजय थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए थोड़ा। हाँ, जनजन की यही पुकार, बाहरी प्रत्याशी का करो बहिष्कार। बिल्कुल, 2 3 4 उगता सूरज अब की बात। हमसे बात करने का नवीन भैया बहुत बहुत, अधिकारी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।